ओके। सो क्लास 10th का जो साइंस है और उसमें जो फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वह है फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद आपको ह्यूमन आइज पढ़ने हैं, नेचुरल फिनोमिना पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ने हैं और नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें सबसे फर्स्ट वर्ड जिसको हमें समझने हैं सबसे पहले वह है लाइट। ये हम लाइट के बारे में क्या समझते हैं। तो इससे पहले मैं आपके नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करना चाहता हूँ जिससे आपको चीज़ें समझने में इजी लगे, क्योंकि आप जब पहले से कुछ चीज़ें पढ़े होते हैं और उसी से रिलेटेड जब आगे पढ़ते हैं तो चीज़ें इजी लगती हैं, अदरवाइज़ वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इससे पहले जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है वो है साउंड चैप्टर। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए साउंड के बारे में कैसे हमने समझा था। तो साउंड को बेसिकली हम बोलते हैं ये एनर्जी होती है या फिर ये वेव होती है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो साउंड बेसिकली वेव होती है, एनर्जी होती है और वेव का मीनिंग ये होता है जो एक जगह से दूसरे जगह प्रोपोगेट करती है। उसी तरीके से लाइट भी है, वो एनर्जी है। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है या फिर ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनका ओरिजिन क्या है, इनका बिहेवियर कैसा होता है, वो हम हायर क्लासेस में समझते हैं कि इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। अभी हम ये समझ रहे हैं कि एनर्जी या फिर वेव का मीनिंग ये कि एक पैटर्न होता है जिसमें एनर्जी एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र होती है, जिसको हम लोग वेव बोलते हैं। और हमारे नेचर में बहुत ढेर सारे वेव हैं जिसको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। लाइट बोलते हैं, हीट बोलते हैं या फिर एक्सरेज बोलते हैं। तो इस तरीके की वेव्स हैं। अब हम ये वेव को कैसे समझते हैं कि ये वाली वेव है, हमको कैसे समझ में आता है। तो एक चीज़ हमने समझा है कि जब हम कहीं ऐसे स्टॉक करते हैं तो यहाँ से बोलते हैं कि साउंड आ रही है, तो साउंड का बेसिकली मीनिंग होता है वेव, वहाँ से वेव आ रही होती है। और वेव को सेंस करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम ईयर बोलते हैं। कहीं से अगर आवाज़ आ रही है हम बोलेंगे वेव आ रही है। कौन सी वेव है, तो हम अगर सुन रहे हैं कुछ आवाज़ है, ऐसा मुझे सेंस हो रहा है कि कुछ सुनाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो साउंड है। उसी तरीके से हीट भी वेव होता है, एनर्जी होती है। तो हीट को सेंस हम कैसे करते हैं, उसको हम ईयर से सेंस नहीं कर सकते हैं, कान से सेंस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्किन है हमारे पास कि अगर कोई अंगीठी जल रही है कहीं पे ठंडी के मौसम में, देखा है आपने, वहाँ पे ऐसे हाथ रखते हैं तो समझ में आता है इधर से एनर्जी आ रही है, वेव आ रही है, हीट आ रही है। तो हीट को सेंस करने के लिए हमारे पास स्किन है। उसी तरीके से जो हमारे टेलीविज़न पे या फिर रेडियोज़ पे ब्रॉडकास्टिंग होती है, वहाँ पे आप समाचार सुनते हैं या फिर दूसरे चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें भी बेसिकली वेव आ रही होती हैं। रेडियो वेव्स होती हैं या फिर अलग तरीके की वेव्स होती हैं या फिर जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें भी वेव होती है। तो रेडियो वेव को हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे पता चलता है कि यहाँ पे रेडियो वेव है कि नहीं है। तो उसके लिए हम उसको देख नहीं सकते हैं, कान से नहीं सुन सकते हैं, उसके लिए एक डिवाइस बनी हुई है रेडियो। इस पर ट्यून करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ एनर्जी आ रही है, तभी तो हमको कुछ वहाँ पे समाचार या कुछ दूसरी चीज़ें सुनाई दे रही हैं। तो एक चीज़ हम समझते हैं कि वेव कई तरीके की होती है और सबको डिस्टिंग्विश करने के लिए, पता करने के लिए कि वेव है कि नहीं है, अलग अलग डिवाइसेस बनी है। कुछ हमारे बॉडी पार्ट में है और कुछ हम बना लेते हैं। उसी तरीके से लाइट जो है वो वेव है, एनर्जी है। ये कैसे पता चलता है कि लाइट है, तो इसके लिए एक डिवाइस बनी हुई है जिसका नाम है आई। तो आई बेसिकली है क्या, जब कहीं से कोई एनर्जी आ रही होती है और हमारे आइज़ में इंटर होती है और हमको एक सेंसेशन होता है जिसको हम देखना कहते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो एनर्जी हमारे अंदर आई जिसके वजह से हमें सेंसेशन हुआ कि मैं किसी चीज़ को देख रहा हूँ, उसी को मैं बोलता हूँ कि वो लाइट है। तो लाइट बेसिकली क्या है, एनर्जी है, वेव है, जिसके थ्रू हम किसी चीज़ों को देखते हैं। या फिर सिंगल वर्ड में हम बोल सकते हैं टू सी एनीथिंग we require light। और लाइट बेसिकली क्या है,
एनर्जी है या फिर वेव है, जैसे कि साउंड वेव होती है। साउंड को हम कैसे समझते हैं, सेंस कैसे करते हैं, ईयर से करते हैं। लाइट को कैसे करते हैं, आइज से करते हैं। उसके बाद लाइट का बिहेवियर कैसा होता है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, तो आपने छोटे क्लास में एक एक्सपेरिमेंट देखा है कि यहाँ पे अगर कैंडल हो और यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं, यहाँ पे कार्डबोर्ड में एक होल है, यहाँ पे स्टैंड वगैरह है और ऐसे रखा हुआ है। दूसरा कार्डबोर्ड रखते हैं, इसमें जो होल है बिल्कुल इसके एक ही लाइन में है सभी। और जब यहाँ से हम आई सेट करके देखते हैं तो हमें एक चीज़ दिखता है, यहाँ से हमें कैंडल दिख रही है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्लाइड कर देते हैं, ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं, तो अब ये जो होल है यहाँ पे आ गया। तो जब हम यहाँ से इस होल में देखेंगे तो हमको ये कैंडल नहीं दिखता है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि यहाँ से जो लाइट आ रही है वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अगर ऐसे चल के ऐसे चलना होता तो हमको ये कैंडल दिख जाती, लेकिन नहीं दिखती है। इसका मतलब लाइट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पाथ में चलती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हम नोट कर लेते हैं कि लाइट हमेशा कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। या फिर एक और एक्सपेरिमेंट होता है कि यहाँ पे कैंडल है और उसको मैं ऐसे एक सिलिंड्रिकल पाइप से देख रहा हूँ, यहाँ पे आई सेट करके सिलिंड्रिकल पाइप से देख रहा हूँ। ये हमें कैंडल दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है और सीधा इसमें सपोज यहाँ पे कैंडल होगा, ये जल रहा है और यहाँ से लाइट ऐसे आएगी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे इंटर करेगी और जब हमारे आइज में इंटर करेंगी तो बोलेंगे कि ये लाइट है, हमको कुछ चीज़ें दिख रही हैं। इसी के जगह पे अगर हम ये जो सिलिंड्रिकल पाइप है इसको कर्व्ड बना देते हैं और अब हम देखना चाहते हैं कैंडल को, तो वो नहीं दिखता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जिससे हम बोल सकते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी, ये हमेशा बीम के फॉर्म में चलती हैं। और बीम से पहले एक वर्ड हमें समझनी है, दैट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, तो यहाँ से एनर्जी हर एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। लाइट को जब भी मैं बोलूँगा एनर्जी भी बोल सकता हूँ, वेव भी बोल सकता हूँ। तो ये बोलूँगा कि यहाँ से लाइट चारों तरफ जा रही है या फिर एनर्जी चारों तरफ जा रही है या फिर वेव चारों तरफ जा रही है, सब चीज़ें सेम है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ से ऐसे लाइट जा रही है, क्लियर। ये जो हम एनर्जी के चलने की डायरेक्शन को बता रहे हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे खड़े होकर के हम देखेंगे तो बोलेंगे लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है ना। यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं आई सेट करके, बोलेंगे लाइट ऐसे आ रही है, क्लियर। यहाँ से जब हम देखते हैं तो हम बोलेंगे लाइट इधर से आ रही है, एनर्जी इधर से आ रही है, वेव इधर से आ रही है। यहाँ पे जब हम खड़े होकर देखते हैं तो बोलेंगे लाइट इधर से आ रही है, क्लियर। तो बेसिकली ये जो लाइंस हमने बनाए हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये वो एनर्जी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल कर रही है। जैसे कमरे में अंधेरा है, कहीं से एक इधर वाली खिड़की हमने ओपन कर दिया तो आप क्या बोलेंगे, कमरे में लाइट आ गई। लाइट किधर से आई, तो जिधर खिड़की खुला होगा उधर से लाइट आ गई। इधर से दरवाज़ा ओपन कर दिया, बोलेंगे अब लाइट इधर से भी आ रही है। बेसिकली आप क्या बता रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि जो एनर्जी है उसके प्रोपोगेट होने की डायरेक्शन क्या है। प्रोपोगेट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह चलना। तो ये जो लाइंस हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बेसिकली क्या है, तो इस ये एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। रे ऑफ लाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके वजह से हम ये बताते हैं कि जो लाइट के पास एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है,
क्लियर? तो पहले रे ऑफ लाइट हम नोट कर लेते हैं कि रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं. इट इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन of the direction of propagation of energy. किसकी एनर्जी? लाइट की एनर्जी. ये एक चीज़ है आपको लर्न करना है कि जो रे होती है वो एक्चुअल में कोई चीज़ नहीं होती है, बस लाइट के पास जो एनर्जी है वो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होती है उसी की डायरेक्शन को हम लोग ऐसे रे से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका एक्सिस्टेंस नहीं होता. ओके, थर्ड पढ़ते हैं. इट ऑलवेज ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ ए बीम. बीम का क्या मीनिंग? बीम का मीनिंग ये कि एक ये लाइट रेज हमने बनाया, एक दूसरी लाइट रेज बनाया, एक ये लाइट रेज बनाया और ये 4 लाइट रेज दिख रही हैं, तो इनका जो कम्बिनेशन होगा इसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट. एक सिंगल ऐसे लाइन बनी होगी तो उसको हम रे ऑफ लाइट कहा करेंगे, और जब बहुत ढेर सारे रेज निकल रही होंगी तो उसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं. तो कोई भी सोर्स हो उसमें से कोई एक सिंगल लाइट रेज नहीं निकलती है. लाइट रेज हमेशा कैसे प्रोपोगेट करती है या फिर एनर्जी कैसे प्रोपोगेट करती है लाइट की, वो हमेशा बीम के फॉर्म में करती है. और ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो इसी चीज़ों से हम एक्सप्लेन करेंगे कि बीम ऑफ लाइट अगर चलती है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है. अदरवाइज आप एक सिंगल लाइट रेज कंसीडर करके उसको नहीं कर सकते. क्लियर? नेक्स्ट चीज़ समझते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम फ्री स्पेस में होती है. फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है. सो फोर्थ पॉइंट हमें नोट कर लेने हैं. स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन फ्री स्पेस. Free space means vacuum, and this comes to be C is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. बेसिकली 2.999 ऐसे कुछ होता है, उसको हम 3 लिखते हैं. और स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमेशा जो सिंबल होगा वो C से रिप्रेजेंट किया करेंगे. सो स्पीड ऑफ लाइट is represented by small c. Clear? Next one, that light wave is the electromagnetic wave. Fifth point, that it is electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में इसको हम लोग EMW लिख के चलेंगे. हाँ, इसमें अब जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इसको समझने के लिए. सब आगे के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है ना. इसके बाद इसके नेचर के बारे में और थोड़ी सी चीज़ें समझते हैं कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि लाइट वेव होती है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइट जो है रे के फॉर्म में भी चलती है. इट मीन्स लाइट ऐसे रे के फॉर्म में चलती है, बीम के फॉर्म में. और दूसरा मैं बोल रहा हूँ कि लाइट जो है वेव होती है. और एक और प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, वो होता है कि वो पार्टिकल होता है एक्चुअल में लाइट से होता है. तो ये लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे. तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. एक ही पर्सन के पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है. जैसे अगर हम एक बढ़िया स्टूडेंट हैं, आप एक बढ़िया स्टूडेंट हैं, तो आप एक बढ़िया क्रिकेटर भी हो सकते हैं, आप बहुत बढ़िया गाना भी गा सकते हैं. अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास हो सकती हैं.
तो लाइट एक ही है लेकिन उसके पास अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमें जैसी फिनोमिना जब एक्सप्लेन करनी होगी उसके हिसाब से हम उसको रे बोलेंगे, उसके हिसाब से हम उसको वेव बोलेंगे। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो क्रिकेट खेलने में तो मैं ऐसे पढ़ाऊँगा नहीं, तो वहाँ पे हमारा पूरा फोकस क्या होगा कि मुझे क्रिकेट खेलना है, और यहाँ पे मैं क्रिकेट के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे पढ़ाना है। तो ये लाइट जो है जब हमें ऐसी फिनोमिना एक्सप्लेन करनी होगी जिसमें हमें रे की ज़रूरत पड़े तो रे बनाएंगे, ऐसी फिनोमिना होगी जो रे से एक्सप्लेन नहीं होगी तो हम बोलेंगे कि लाइट वेव है। तो एक ही चीज़ की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, अगर इसको मैं यहाँ रख के यहाँ लाइट जलाता हूँ तो इसका शैडो यहाँ बनेगा। आप एक्चुअल में कर सकते हैं इसको कि एक ऐसे सिलेंडर है और यहाँ से मैं लाइट जला रहा हूँ, यहाँ पे शैडो बना, तो जो शैडो बनेगा वो ऐसे बनेगा, रेक्टेंगुलर दिखेगा, रेक्टेंगल, क्लियर। और इसी को जब मैं ऐसे रख करके, ये आपको क्यूबॉइड दिख रहा है लेकिन बेसिकली ये सपोज सिलेंडर है, तो इसको सिलेंडर सपोज करिए और ऐसे रख के अब लाइट जलाइए, अब देखिए आपको सर्कल दिखेगा, डिस्क दिखेगा, जो इसका शैडो होगा। तो ऑब्जेक्ट तो एक ही है, यहाँ पे शैडो रेक्टेंगल जैसे दिखा आपको, यहाँ पे डिस्क जैसे दिखा ऐसे बिल्कुल, तो एक ही चीज़ की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, हमें लाइट को रे बोलना है कि वेव बोलना है, दोनों बोलना है। दिक्कत यह है कि जब हमें जैसी फिनोमिना एक्सप्लेन करनी होगी रे भी बोलेंगे, वेव भी बोलेंगे, क्लियर। इसके बाद जब कोई लाइट रेस किसी सरफेस पे है इंसिडेंट होती है तो उसके साथ क्या होता है। सपोज ये कोई सरफेस है और ये सरफेस पे ऐसे लाइट रेस इंसिडेंट हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो इसके साथ क्या हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक बॉल है और बॉल को मैं ऐसे सीमेंटेड सरफेस पे थ्रो करता हूँ तो बॉल के साथ क्या होगा। ऐसे बॉल, सपोज ये सीमेंटेड सरफेस है, यहाँ से बॉल हमने ड्रॉप किया, ऐसे बॉल जाएगा और ये ऐसे इधर आ जाएगा। अगर ये सरफेस सीमेंटेड है तो क्लियर, तो क्या बोलेंगे कि बॉल ऐसे गया और अपने ही मीडियम में वापस लौट गया। तो अगर ऐसा कुछ सरफेस होगा, सीमेंटेड सरफेस नहीं बोलेंगे क्योंकि अब की बार ये लाइट है, तो कुछ मिरर होगा या फिर वुड होगा, वहाँ से लाइट ऐसे आएगी और अगर इधर नहीं जा सकती, बॉल ऐसे आया इधर क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ से इधर नहीं जा सकता था, यहाँ पे रुक भी नहीं सकता था, तो फिर ये ऐसे आया और वापस चला गया। तो लाइट के साथ भी ऐसे ही होता है, ये लाइट ऐसे आई तो हो सकता है कि इधर चली जाए। अगर ऐसी फिनोमिना को शो करती है ये रे ऑफ लाइट्स या फिर लाइट, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। और ये जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। दूसरे केस में सपोज ये जो बॉल है इसको हमने थ्रो किया और अब की बार सीमेंटेड सरफेस नहीं है, मड है या फिर सैंड है, कीचड़ है या फिर बालू है, तो ये बॉल क्या करेगा, ऐसे आकर के ऐसे अब की बार नहीं जाएगा, जहाँ पे आएगा वहीं पे धंस जाएगा, रुक जाएगा वहीं पे, क्लियर। तो इसके साथ भी वही हो सकता है कि कोई ऐसा सरफेस हो कि इधर ना जाने थे, यहाँ पे आया और लाइट यही की यही रुक गई, तो ये वाली फिनोमिना को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि लाइट आई और वही रुक गई, दैट फिनोमिना इज एब्जॉर्प्शन। होता है ऐसा, धूप में हम खड़े हैं, लाइट आती है हमारे यहाँ से तो कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट भी होती हैं। कैसे रिफ्लेक्ट होती है, अगर हम खड़े हैं धूप में और हमें कोई देख रहा है तो उसको मैं दिखता कैसे हूँ, क्योंकि लाइट हमारे बॉडीज़ पे आती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाती हैं और उसके आइज़ में इंटर होती है तो हम दिखते हैं, तो रिफ्लेक्शन तो होता है। कुछ देर बाद हमको गर्मी लगने लगती है, धूप में आप देर तक खड़े नहीं हो सकते गर्मी के मौसम में। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट तो होता है लेकिन कुछ हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है हीट के फॉर्म में, तो जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट, अगर ये बॉल जो है हैवी है, स्टोन का है और हमने ऐसे ड्रॉप किया और यहाँ पे
ये एयर है और ये वाटर है। तो अब की बार जो बॉल है ऐसे आकर के इधर भी नहीं जाएगा, यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, ऐसे क्रॉस कर जाएगा, पानी में नीचे चला जाएगा। लाइट के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारे पास अगर कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं, ये ट्रांसपेरेंट है सपोज, और ऐसे लाइट आ रही है तो देखो कि ऐसे इधर से बाहर निकल गई, यहाँ पे रुकी भी नहीं, रिफ्लेक्ट भी नहीं हुई। तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग ट्रांसमिशन कहते हैं। इधर आएगा तो ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन। तो अब एक चीज़ आपको समझनी है कि जब कोई लाइट रेज किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। रिफ्लेक्शन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है और ट्रांसमिशन हो सकता है। क्लियर? ये डिसाइड कौन करता है कि रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा या फिर ट्रांसमिशन होगा? तो वो सरफेस डिपेंड करता है ना, डिसाइड करता है कि क्या करना है इसके साथ। जैसे ये सरफेस है, यहाँ से ऐसे लाइट आएगी और हम देख रहे हैं कि ऐसे लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। कैसे आपको पता चल रहा है कि रिफ्लेक्ट हुई? क्योंकि हम यहाँ से खड़े होकर के देख रहे हैं, बोर्ड हमको दिख रहा है, इसका मतलब लाइट ऐसे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आइज़ में इंटर हुई हैं। तो हमको एक सेंसेशन हो रहा है कि मैं बोर्ड को देख रहा हूँ, इस पर लिखी हुई चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, उसको आप देखिए तो आप क्या देखेंगे, ऐसे ग्लास है, उधर की चीज़ों को मैं देख ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या कि उधर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। अगर यहाँ से पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आती तो फिर हमको ये ऑब्जेक्ट नहीं दिखता यहाँ से देखने पे। और यहाँ पे अगर खड़े होकर के मैं यहाँ के ऑब्जेक्ट को देख ले रहा हूँ, बीच में ट्रांसपेरेंट ग्लास है या फिर कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइट ऐसे है, यहाँ पे आई है, रिफ्लेक्ट नहीं हुई। रिफ्लेक्ट हुई होती तो हमको नहीं दिखता। क्लियर? और एब्जॉर्प्शन तो आपने समझा, धूप में खड़े होते हैं तो कुछ चीज़ें, कुछ लाइट का पार्ट हमारे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, light get reflected, absorbed and transmitted, RAT। तीन चीज़ें होती हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है कि क्या जो लाइट रेज आई पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है? इसका आंसर है नहीं। 99%, 99.9% रिफ्लेक्ट हो सकता है, 100% नहीं हो सकता। क्योंकि जो लाइट रेज आएगी अगर मैक्सिमम रिफ्लेक्ट भी हो जा रही है तो कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? तो या फिर कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर एब्जॉर्ब मैक्सिमम हो रहा है किसी केस में तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है, मैक्सिमम ट्रांसमिट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि 100% ट्रांसमिट हो गया, कुछ या तो एब्जॉर्ब हो गया या रिफ्लेक्ट हो गया। तो 100% क्या होता है? कोई एक सिंगल फिनोमिना 100% नहीं होती है, ये तीनों मिला करके 100% होती है। क्लियर? तो ये तीनों में से अब हमको पढ़ने हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। और ऑलरेडी हमने समझ लिया, when light is incident on a surface and it come back to its initial medium, then that phenomena is called reflection of light। Clear? इसको नोट कर लीजिए, when light incident on a surface and it come back to its initial medium, then this phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक डायग्राम है, ऐसे समझ लेते हैं। ये कोई सरफेस है और ऐसा सरफेस है जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा या फिर बहुत थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिट भी नहीं करेगा, मैक्सिमम पार्ट जो है रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे कोई लाइट रे आई, इसका नाम लिखेंगे इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? तो जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पे हम एक नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री ऐसे। क्लियर? इसका नाम होगा नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। और बेसिकली इसको हम आई से रिप्रेजेंट किया करेंगे। आप थीटा फाई जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंसिडेंस नाम है इसलिए इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड सिमिलरली द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो इसमें जो फर्स्ट लॉ आपको पढ़ने हैं वो ये, इस जो इंसिडेंट रे होती हैं नॉर्मल होती हैं और ये रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, ये सभी एक ही प्लेन पे होते हैं। प्लेन का मीनिंग ये कि अगर ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है, ये नॉर्मल बना है, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। ऐसा नहीं कि ऐसे इतना एंगल बनाते हुए इधर बाहर की तरफ आ जाए या फिर ऐसे उधर अंदर की तरफ चली जाए। ये जब भी होंगे एक ही प्लेन पे होंगे। सो फर्स्ट इज दैट इंसिडेंट रे normal and reflected ray are all at same plane, same plane. क्लियर? इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट समझने हैं, सेकेंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल नॉर्मल से जो बना है, अगर लाइट रे यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से जो उसका रिफ्लेक्शन होगा वो भी 30 डिग्री पे ही होगा। और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग नोट कर लेते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of incidence is equal to angle of reflection. ओके, जैसे देखते हैं बॉल वाले केस में यहाँ से बॉल आता है और ऐसे स्ट्राइक होकर के इधर चला जाता है, लेकिन अगर बॉल का मास हैवी हो, यहाँ पे कुछ एंगल बना और बॉल का मास अगर हैवी हो तो ये वाला एंगल सेम नहीं बनेगा क्योंकि इस पर कुछ ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। लेकिन लाइट के केस में ऐसा नहीं होता है। लाइट जो है उस पर हैवी मासेस नहीं होते हैं, वो बॉल जैसा नहीं होता, वो बेसिकली एनर्जी होती है, वेव होती है, प्रोपोगेट हो रही होती है। तो बॉल तो ऐसे ये रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हो सकता है ओबे न करे, इसका मास अगर हैवी हो तो ऐसे बॉल आया और ऐसे भी जा सकता है। क्लियर? ये बॉल आया और ऐसे भी जा सकता है, बहुत हैवी होगा तो, है ना, या फिर रिफ्लेक्ट ना करे तो ऐसे सीधा रोल करते हुए जा सकता है। तो इसके केस में नहीं, लेकिन लाइट के केस में क्या होता है, इसका जो है इसके पास रेस्ट मास जो होता है 0 होता है, इसलिए जितने एंगल पे ये इंसिडेंस होता है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक क्वेश्चन इसमें ये कि अगर जो लाइट है वो नॉर्मली इंसिडेंस होगी तो क्या होगा? लाइट इंसिडेंट नॉर्मली का क्या मीनिंग कि ये जो नॉर्मल है यहीं से लाइट इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से अब नहीं आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो ये एंगल हम यहाँ से बनाते हैं, ये अगर 30 डिग्री है तो ये 40, 50, 60, 70 ऐसे होगा। ये अगर 30 है तो 20, 10, 5, 4 और यहाँ पे आ गया तो 0 डिग्री। When light incident normally on the surface, then angle of incidence is equal to 0. Then according to law of reflection, what will be the angle of reflection? That will be also 0. And angle of reflection is 0. It means what? ये 20 डिग्री है, 10 डिग्री, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो लाइट कैसे आएगी? ऐसे। तो अब एक स्टेटमेंट हम याद रखेंगे, जब कोई लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंस होती है तो उनका रिफ्लेक्शन कैसे होता है? सेम पाथ पे होता है। When light incident on a surface normally, then it retrace its own path. तब ये अपने ही पाथ को दोहराती है। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। When light incident on a surface normally, then it retraces its own path, अपने ही पाथ को दोहराती। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।